जी क्या हाल चाल, आप सभी के स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रेल यात्रा के साथ। अभी फिलहाल हम लोग हैं पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और टाइम हो रहा है रात के 12:10। आप सोच रहे होंगे भाई इतनी रात को रेल ही यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन नंबर 22,193 दौन से ग्वालियर के बीच चलने वाली वीकली सुपरफास्ट, इसी में हम लोग आज ट्रैवल करेंगे। इस ट्रेन का पुणे जंक्शन पे पहुंचने का टाइम है रात के 12:20। अभी तक प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं हुआ है, देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पे ये ट्रेन आती है। वैसे ट्रेन तो चलती है दौन से पुणे 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दौन से निकलती है। और पहला हॉल्ट जो है ना उस ट्रेन का पुणे जंक्शन ही होता है, तो यहीं से हम लोग बोर्ड करेंगे और टिल लास्ट ग्वालियर तक उस ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करने वाले। दौन ग्वालियर वीकली सुपरफास्ट लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। कल्याण का WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है इस ट्रेन में। अपने समय से 25 मिनट के देरी से ट्रेन आई है। पूरा जनरल कोच खाली है। मोस्टली जो पैसेंजर जो है ना वो पुणे से ही बोर्ड करते हैं इस ट्रेन में। ये देख रहे हैं पूरा खाली, स्लीपर भी पूरा खाली। यहाँ से ट्रेन पैक हो जाएगी। तो ये रही अपनी कोच B3। सीट जो मिला है वो मिला है 26 नंबर, इधर होगा इसमें, ये मिडिल बर्थ। चलिए अभी ये कोच खाली है, लेकिन देखिएगा पैक हो जाएगा पुणे से पूरा पैक। चलिए लगेज को रखते हैं नीचे, लॉक करते हैं। इसे ब्लैंकेट रखा हुआ है, बेडशीट ऊपर है। अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के टाइमिंग्स के बारे में। तो ये जो ट्रेन है रात में 11:10 पे निकलती है दौंद रेलवे स्टेशन से, और तीसरे दिन सुबह में 12:55 पे ये ट्रेन ग्वालियर रेलवे स्टेशन आपको पहुंचाएगी। यहाँ पे पुणे रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है रात के 12:20 और 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। ये वीकली सुपरफास्ट ट्रेन है, सिर्फ संडे को ये ट्रेन चलती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए अब चलते हैं सोने के लिए, रात हो गया भाई, 1 बजने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45 और हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है सूरत रेलवे स्टेशन पे। सूरत रेलवे स्टेशन पे अपनी इस ट्रेन का ग्वालियर सुपरफास्ट का पहुंचने का टाइम है 7:30। 15 मिनट की देरी से आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है। वैसे अभी तक हम लोगों ने इस ट्रेन से 476 किलोमीटर मतलब 476 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। और भाई साहब सूरत में देख रहे हैं बहुत सारे लोग रिबोर्ड भी कर रहे हैं, बोर्डिंग करने वाले भी पैसेंजर जो है यहाँ पे
काफ़ी अधिक है। वैसे ब्रश व्रश कर लिए हैं। इस ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं है, साइड पेंट्री है, ई कैटरिंग की फैसिलिटी है। तो देखते हैं साइड पेंट्री से क्या मिलता है, नहीं होगा तो फिर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना होगा। 5 मिनट के लिए अपनी ट्रेन रुकेंगी, ट्रेन के रनिंग स्टाफ यहाँ पे चेंज होंगे, साथ ही वाटर रिफिल किया जाएगा अपनी ट्रेन में। 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। क्राउड जो आप देख रहे हैं ना, ऐसा वडोदरा इंटरसिटी का ये क्राउड है। 8:30 बजे टाइम है, 8:30 या 8:20 में टाइम है वडोदरा इंटरसिटी का। और साथ ही साथ आसनसोल अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है, गोरखपुर हम सफ़र आएगी। सब उसी पैसेंजर के, सब उसी ट्रेन के पैसेंजर हैं। स्किपिंग उत्तरन रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद मुंबई वंदे भारत। स्किपिंग कोसांबा जंक्शन। जी, तो अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है गुजरात के भरूच जंक्शन पे, जहां पे ये ट्रेन रुकने वाली है 2 मिनट के लिए। और इस ट्रेन का यहां पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 8:14। 15 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। भरूच जंक्शन पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है, ग्वालियर सुपर फास्ट को। भरूच जो है ये गुजरात में आता है और इसे हम लोग पीनट सिटी भी कहते हैं। पीनट सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई साहब यहाँ का सिंगदाना बहुत फेमस है। रोस्टेड पीनट होता है जो सिर्फ आपको भरूच में ही मिलेगा, पूरे गुजरात में फेमस है। और यहाँ से बाहर भी, अदर स्टेट में भी जाता है। ख़ास तौर पे उसकी जो खेती है ना,
इसी एरिया में होता है, इसी मिट्टी में होता है, भरूच में ही होता है। रोस्टेड पीनट होता है, थोड़ा साल्टी लगेगा, बहुत अच्छा रहता है। भरूच को पीनट सिटी तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल हब भी है ये गुजरात का। ख़ास तौर पे यहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, केमिकल प्लांट्स हैं भरूच में। और ब्रेकफास्ट जो है उसकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है सूरत के बाद से ही। सूरत से ही साइड पेंटिंग के स्टाफ चढ़े हैं और ब्रेकफास्ट में वही मिल रहा है, सैंडविच मिल रहा है, ब्रेड कटलेट मिल रहा है, ये सब चीज़ मिल रहा है। अभी किए नहीं ब्रेकफास्ट, देखते हैं अगर होगा तो यहाँ, नहीं तो फिर वडोदरा रेलवे स्टेशन पे वहाँ लेंगे कुछ। अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल IRCTC तेजस। छः 605 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की दौंद ग्वालियर वीकली सुपरफास्ट पहुंच चुकी है वडोदरा जंक्शन पे। और यहाँ पे ये ट्रेन रुकेगी 10 मिनट के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है। इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है सुबह के 9:10। 10 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है वडोदरा रेलवे स्टेशन पे। वैसे खाने पीने का तो ऑप्शन है इसमें, साइड पेंट्री से बहुत सारा चीज़ बेचा जा रहा है, लेकिन हम कुछ लिए नहीं है। इडली भी बेचा रहा है, इडली सांभर खम्मन ढोकला ये सब बेचा जा रहा है। ब्रेड कटलेट ऑमलेट बाहर के जो वेंडर हैं वो चढ़ के बेच रहे हैं, तो अब चाहे तो वो भी परचेज कर सकते हैं। बाकी 10 मिनट का हॉल्ट है वडोदरा में, तो वडोदरा से भी आप स्टेशन से कुछ आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ मिल गया तो यहीं लेंगे, नहीं तो फिर ट्रेन का भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इस रूट में आपको खाना जो है ट्रेन में साइड पेंटिंग जो चढ़ता है वो ख़राब मिलेगा, बढ़िया मिलता है। यहाँ दाल पकौड़ा मिल रहा है, वड़ा पाव मिल रहा है, ये तो खाएंगे नहीं, सुबह सुबह पकौड़ा कौन खाएगा भाई। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ये रेक शेयर करती है सुशासन एक्सप्रेस ट्रेन के साथ, ग्वालियर से बलरामपुर। वडोदरा का फेमस दाल वड़ा 30 रुपया में 100 ग्राम आपको मिलेगा। अब चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह यार ये सब खाने का मन नहीं करता है, तेल वाला चीज़। देखिए अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और हूटर बज गया 9:30 का। ये हूटर की आवाज़ आ रही है, तो किस चीज़ की आवाज़ है भाई कमेंट करके बताओ। मतलब हूटर की तो आवाज़ है, किस लिए बजाई जाती है ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइए। हम लोग की ट्रेन अराइव कर चुकी है गोधरा जंक्शन और यहाँ पे भी इस ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आई थी गोधरा जंक्शन पे। यहाँ भी वड़ा पाव मिल रहा है और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ट्रेन दाहोद वडोदरा रतलाम उज्जैन के लिए। ये देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पे भी।
752 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की दौंद ग्वालियर सुपरफास्ट पहुंच चुकी है दाहोद रेलवे स्टेशन पे, जो कि गुजरात में आता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी ट्रेन को यहाँ पे लगाया गया है। पहुँचने का टाइम दोपहर के 11:13, 5 मिनट की देरी से आई है। वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीज़न में आता है अपना दाहोद रेलवे स्टेशन। जी हाँ, और एक चीज़ और बताना था आप सभी को कि भाई दाहोद से पहले खाने का ऑर्डर लिया जाता है साइड पेंट्री से। वो खाना का ऑर्डर हम नहीं दिए हैं, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है रतलाम रेलवे स्टेशन पर। अगला रेलवे स्टेशन पे खाना आएगा। आज दिन का लंच हमने ऑर्डर किया है। आठ सौ 65 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ग्वालियर सुपरफास्ट पहुंच चुकी है रतलाम जंक्शन पे, और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकेगी 10 मिनट के लिए। इस रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है दोपहर के 12:55, और 5 मिनट बिफोर ही आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है रतलाम जंक्शन पे। 10 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे इसलिए रुकेगी, ट्रेन के रनिंग स्टाफ चेंज होंगे, वाटर रिफिल किया जाएगा ट्रेन में। साथ ही खाना जो है ना, हमने ऑर्डर किया है रतलाम से ही, हमने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है, तो खाना वाला भाई साहब आ ही रहे होंगे, तो खाना उनसे रिसीव करेंगे और वही खाएंगे। वैसे साइड पेंट्री है, उसका खाना हम ट्राई नहीं किए, सोचे भाई ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। वैसे रतलाम आते हैं तो रतलाम का फेमस रतलामी सेब आप ट्राई कर सकते हैं, हर स्टॉल पे आपको मिल जाएगा। हाँ, रतलामी सेब मिल रहा है ये पैकेट, अब चाहे तो घर ले जा सकते हैं, हम बहुत बार ले जा चुके हैं, सही रहता है। इसका छोटा पैकेट भी आपको मिल जाएगा, ये बड़ा वाला पैकेट है तो छोटा वाला पैकेट। ये देखिए वाटर फिल किया जा रहा है, साथ ही साथ साफ़ सफाई भी किया जा रहा है। पानी का बोतल हमने ले लिया है यहाँ से रेल नीर, क्योंकि इसमें लोकल पानी बेचा जा रहा है, तो रेल नीर ही हम ले लिए। साथ ही ये श्रीधी का लस्सी, ये बढ़िया होता है,
ये भी हमने लिया है यहीं से, ये 35 का और ये 14 का। अपना ऑनलाइन खाना भी आ गया है, चलिए सीट पे रखते हैं, डिपार्चर के बाद खाएंगे। टाइम हो रहा है दिन के 1:15 और रतलाम से ही हमने ऑनलाइन IRCTC के थ्रू खाना मंगाया है। 185 की थाली है और स्वीट्स वाला हम थाली नहीं मंगाया था क्योंकि स्वीट्स उतना मुझे पसंद नहीं है, तो सिंपल थाली है, वेज थाली। मैं आपको दिखाता हूँ, महाकाली वेज रेस्टोरेंट है रतलाम में ही, वहीं से हमने ऑर्डर किया था। तो ये है अपना वेज थाली। ये पनीर की सब्ज़ी है, इसमें तो पनीर का टुकड़ा 2-3 ही टुकड़ा है, बाकी तो पूरा मसाला ही नज़र आ रहा है। ज़्यादा वैसे मसाला वसाला हम खाते नहीं हैं। दाल सही लग रहा है देख के, और साथ ही सलाद दिया गया है, एक पापड़ है, माउथ फ्रेशनर भी दिया गया है, ये नमक का पैकेट है छोटा सा, पिकल है, और गर्मा गर्म इसमें रोटी है और ज़ीरा राइस दिया गया है। और ये अलग से हमने रेलवे स्टेशन पे लिया था श्रीधी का लस्सी, ये 35 का मुझे पड़ा। चलिए टेस्ट करते हैं, फिर टेस्ट आपको बताते हैं कैसा है। रतलाम से निकलने के बाद नागदा, उज्जैन, मक्सी जंक्शन रुकते हुए अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है रुठियाई जंक्शन पे। ये रेलवे स्टेशन आता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में आता है रुठियाई जंक्शन। यहाँ पे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है शाम के 7:03। 2 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकती है। 40 मिनट की देरी से अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेन चल रही है। रतलाम के बाद खाना खा के सो गए थे क्योंकि भाई साहब इतना तेज़ धूप था ना, लू चल रहा था, गेट पे खड़ा नहीं हो सकते थे, ऐसा था धूप। तो इतना गर्म हवा मार रहा था ना फेस पे, हम बोले भाई यहाँ अगर खड़ा रहे तो झुलस जाएंगे, इसलिए खाना खाए। वैसे खाना जो हमने खाया ना, न्यू महाकाली रेस्टोरेंट करके आएगा, IRCTC से आप बुक कर सकते हैं। खाना बहुत बढ़िया खाना था, वो मसाला थोड़ा अधिक था, वो बात अलग है, लेकिन भाई खाना में क्वालिटी था। 4 चपाती दिया गया, वो भी पूरा बटर में डूबा हुआ, 185 रुपीज़। उसी हिसाब से खाना बहुत ही लाजवाब था। वैसे रुठियाई जंक्शन पे तो 2 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकेगी। साइड पेंटी के स्टाफ रुठियाई से पहले फिर से भी खाने का ऑर्डर ले रहे थे, लेकिन अब खाना नहीं खाएंगे, अब डायरेक्ट जो है ना खाना खाएंगे ग्वालियर में ही। ग्वालियर तो वैसे रात में 1 बजे के आसपास पहुँचाएगी, 1 बजे क्या ही खाना खाएंगे, बस हो गया, एक ही टाइम आज खाना खाएंगे, अब खाना नहीं खाने वाले हैं। 1197 किलोमीटर यहाँ तक, रुठियाई जंक्शन तक ये ट्रेन कवर कर चुकी है। और अभी भी मतलब आप कह सकते हैं 200 कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है ग्वालियर यहाँ से, वही 200-250 किलोमीटर दूर है। 250 किलोमीटर यहाँ से है रुठियाई जंक्शन से ग्वालियर। रुठियाई जंक्शन से ग्वालियर की जो दूरी है वही है 245 किलोमीटर। क्या आपको लगता है ये ट्रेन टाइम से पहुंचाएगी? अभी तो 40 मिनट डिले चल रही है अपनी समय से। यहाँ पे देखिए निःशुल्क जल सेवा।
तो खाना जहाँ से हमने मंगाया था उस रेस्टोरेंट का नाम है जय महाकाली होटल एंड रेस्टोरेंट। ये IRCTC पे आप सर्च कर लीजिएगा, यहीं से खाना ऑर्डर कर लीजिएगा। रतलाम में बढ़िया खाना था। Gwalior Superfast Express from Dond Junction to Gwalior via Rudhian Shivpur is arriving shortly on platform number 2. ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस भोपाल से चलकर अशोकनगर के रास्ते ग्वालियर हो दौंद ग्वालियर सुपरफास्ट अब पहुंच चुकी है गुना जंक्शन पे और ये आता है मध्य प्रदेश में और यहाँ पे अपनी ट्रेन जो है वो रुकने वाली है 10 मिनट के लिए। गुना जंक्शन पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम 8:05 और सिर्फ 5 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अभी कुछ देर पहले तो 40 मिनट डिले थी, अब 40 मिनट से 5 मिनट पे कैसे आ गई, इतना मैनेज कैसे हो गया 35 मिनट समय। तो भाई इससे पिछला जो हॉल्ट था ना रुठियाई जंक्शन, वहाँ से गुना की जो दूरी है वो है लगभग 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को समय दिया गया है कितना मालूम है, 1 घंटा का, इसीलिए इतना टाइम मैनेज हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, कोच कंपोजिशन के बारे में। तो दौंद ग्वालियर सुपरफास्ट चलती है 4 जनरल कोच के साथ, 5 इसमें स्लीपर का कोच है, साथ ही 4 थर्ड AC, 1 थर्ड AC इकोनॉमी और 1 सेकेंड AC कोच के साथ चलती है। और मैं बात करूँ किराए की ना, तो इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करते हैं दौंद से ग्वालियर स्लीपर क्लास में उसका किराया है 690 रुपया। अगर आप थर्ड AC में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका किराया 1750, सेकेंड AC का किराया है 2470 रुपया। जनरल का किराया है इस ट्रेन का इंड टू इंड का 400 रुपया। लेकिन मेरा जो किराया है ना वो लगा है लगभग 2200 रुपया। थर्ड AC का 1750, लेकिन मेरा किराया 2200, वो इसलिए क्योंकि 20 वेटिंग पे ही अटका हुआ था, हमें लगा कंफर्म नहीं होगा, इसलिए तत्काल हमने मारा। तत्काल मारने पे क्या होता है, प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, तत्काल का चार्ज अलग लगता है। 1750 और 2200, लगभग 500 रुपये एक्स्ट्रा देकर हम मतलब सेकेंड AC के प्राइस में थर्ड AC में ट्रैवल कर रहे हैं।
तो यहाँ से पोहा ले रहे हैं, 20 रुपये प्लेट ये मिल रहा है। टाइम देखिए अभी हो रहा है रात के 9:38 और अभी भी हम लोग की ट्रेन गुना जंक्शन पे ही खड़ी है। 10 मिनट का हॉल्ट था, 1 घंटा 30 मिनट, तो 1.5 घंटा से अपनी ट्रेन गुना जंक्शन पे ही खड़ी है भाई साहब। लाइन क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो देखिए मेरे ही कोच में मिले हैं अपने एक छोटे फैमिली मेंबर। क्या नाम हुआ? प्रखर। कहाँ से हो? कोलार से, ये शुभरी के पास। अच्छा, तो ये भी मतलब इसी साथ में ही ट्रैवल कर रहे हैं। अभी क्या है कि अपनी ट्रेन गुना जंक्शन पे लगभग 1.5 घंटे से खड़ी है, तो अभी मौका मिल गया, घूम ही रहे हैं तब से, तब पहचान लिए। पहले से तुमको पता था? हाँ। अच्छा। मिठाई। हाँ, तो आगे आ गए थे अभी देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है, तो पता चला इंजन जो है ख़राब था, अभी इंजन चेंज किया गया। फाइनली लगभग 1 घंटा 40 मिनट के बाद अपनी ट्रेन निकली है गुना जंक्शन से। हम आगे आ गए हैं, अभी स्लीपर क्लास में है। देखने आए थे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो लोकोमोटिव में कुछ खराबी आ गया था, जिस वजह से लोकोमोटिव को ही चेंज कर दिया गया है, दूसरा लोकोमोटिव लगाया गया है। पीछे से पता नहीं चलता है ना कि क्या हुआ नहीं हुआ। अब चलिए अब इधर से चलते हैं पीछे अपने कोच में, बहुत आगे आ गए हैं। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे। दौंद ग्वालियर वीकली सुपरफास्ट का ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है रात के 12:55 और सिर्फ 5 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है। गुना जंक्शन पे ये ट्रेन 2 घंटा डिले हो गई थी और लगभग 1 घंटा 40-45 मिनट तो गुना जंक्शन पे ट्रेन रुकी हुई थी। उसके बावजूद 5 मिनट डिले हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। इससे क्या पता चलता है भाई, इस ट्रेन को समय बहुत दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जर्नी एक्सपीरियंस की। तो जर्नी एक्सपीरियंस अब देख लीजिए, पंक्चुअलिटी तो लगभग ठीक ही है, लेकिन समय थोड़ा अधिक लेती है ये ट्रेन। ऑन टाइम पहुंचा देगी आपको यहाँ ग्वालियर। रही बात साफ सफाई की, तो साफ सफाई इस ट्रेन का उतना बढ़िया नहीं है भाई साहब। वॉशरूम की मैं बात कर रहा हूँ, वॉशरूम कंडीशन में उतना मजा नहीं आएगा, मतलब बढ़िया नहीं है। रही बात खाने की, तो साइड पेंट्री है, साइड पेंट्री से खाना हमने ट्राई नहीं किया। ऑनलाइन हमने खाना मंगाया, तो रतलाम में जहाँ से हमने खाना मंगाया है, कोशिश करें आप ऑनलाइन खाना उसी रेस्टोरेंट से मंगाइएगा जिसका हमने सजेशन दिया है। बहुत बढ़िया मतलब खाना मिल जाएगा, क्योंकि हमने खाया है तो वही हमने आपको बताया है। तो चलिए आज के जर्नी को यहीं पे लास्ट करते हैं। और भाई नींद आ रहा है, आँख देख रहे हैं खुल नहीं रहा। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार से भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।